163 करोड़ रुपए अभी तक जो है डिस्बर्समेंट इस साल के अंदर उनको गौशालाओं में पिछले 5 साल के अंदर स्थानांतरित करने का काम किया। पशुओं को लेकर गौशाला में छोड़ते हैं, परंतु गौशाला के अंदर चारे की जो हम मात्रा देते हैं प्रति गौ के हिसाब से, नंदी के हिसाब से, बछड़े के हिसाब से, वो पर्याप्त नहीं है, उससे उनका गुजारा नहीं होता। कि जब 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उससे पहले 2014-15 का जो इसका बजट था, टोटल गौ सेवा आयोग का जो बजट था वो 2 करोड़ होता था और जिसके अंदर चारा अनुदान राशि 1 करोड़ 85 लाख थी। लेकिन आज उसे बढ़ाकर हरियाणा की सरकार ने 425 करोड़ रुपए का बजट कर दिया और चारा अनुदान राशि 163 करोड़ रुपए अभी तक जो है डिस्बर्समेंट इस साल के अंदर हो चुकी है। तो ये चिंता जो है सरकार की, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही 2014 के अंदर गौ संवर्धन कानून लेकर आई थी और गौ रक्षा का जो बिल है वो भी लेकर आई थी। और जो ये समस्या है इसके लिए रेगुलर सरकार काम कर रही है। उस समय रजिस्टर्ड गौशालाएं 230 थी और आज 683 गौशालाएं जो आज हरियाणा के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जिनको अनुदान देने का काम हरियाणा की सरकार करती है। और उसके अलावा जो माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर करी है कि किस तरीके से जो हमारी गौवंश है वो सड़कों पर घूम रहा है, तो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि 1,73,501 जो पशुओं की कुल क्षमता वाली 185 गौशालाएं जो है हम लोगों ने 1,73,000 गौवंश है उनको गौशालाओं में पिछले 5 साल के अंदर स्थानांतरित करने का काम किया। और जो बेसहारा पशु लोग सुबह दूध निकालकर छोड़ देते हैं उसके अंदर भी हमने 1 जनवरी 2024 से अभी तक 35 लाख का जुर्माना करने का काम किया। इसके अलावा नए 17 जो नए अस्पताल बनाने का काम किया गोरक्षा के लिए, और इसके अलावा 12 सरकारी औषधालय जो पशुओं के लिए खोलने का काम किया। और जो आपने कहा कि जो कुत्तों के लिए, कुत्तों की नसबंदी के लिए भी हमने एक बड़ा प्रोग्राम चलाने का काम किया और 25,325 कुत्तों की जो नसबंदी है वो 1 जनवरी 2024 से अभी तक करने का काम किया। इसके अलावा जगह जगह पर उनके स्टरलाइजेशन के लिए केंद्र खोले गए और डॉग्स को स्टरलाइज करने का काम किया। लेकिन मैं समझता हूं कि एक जन समस्या, एक बहुत बड़ा काम जो है हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है 2014 से अब तक, चाहे बजट की बात हो, चाहे उस पर जगह जगह पर काम करने की बात हो, लेकिन ये समस्या एक विकट समस्या है। और गो अभयारण्य, नए 2 गो अभयारण्य बनाने का काम हमारी सरकार ने इसमें किया है, जो कि जिला पानीपत में नैन गांव के अंदर गो अभयारण्य बनाने का काम किया है और जिसके अंदर 5,000 पशुओं को हमने स्थानांतरित करने का काम किया है। आपने उनके चारे के लिए भी ज्यादा पैसे देने का काम किया है, परंतु मेरा एक मानना है, मैंने 0 ओवर में भी कहा था स्पीकर सर कि गौ हमारे लिए आस्था का प्रतीक है, हम माता मानते हैं। और गौशालाओं के पास इतने साधन मंत्री जी नहीं है कि वो, हम ठीक है कि नगर पालिका के कर्मचारी शहरों के अंदर, गांव के अंदर वीडियो वगैरह पशुओं को लेकर गौशाला में छोड़ते हैं, परंतु गौशाला के अंदर चारे की जो हम मात्रा देते हैं प्रति गौ के हिसाब से, नंदी के हिसाब से, बछड़े के हिसाब से, वो पर्याप्त नहीं है, उससे उनका गुजारा नहीं होता। मेरा सवाल है कि क्या इस राशि को बढ़ाया जाएगा? और दूसरा, जो आवारा कुत्ते हैं, मंत्री जी आपका महकमा भी है, आप शहरों में जाके देख लें कि कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं जहां कुत्तों की संख्या लगातार ना बढ़ रही हो। ये नसबंदी के लिए जो पैसा जाता है ना स्पीकर सर, उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है।